गंगा सागर घटना जीवन और मृत्यु के चक्र और मोक्ष के आकर्षण के बीच की कोशिश के बारे में है, और इस भक्तिपूर्ण नियति का हृदय प्रतिष्ठित कपिल मुनि मंदिर है। भागवत पुराण के अनुसार महर्षि कपिल मुनि या ऋषि कपिला का जन्म पृथ्वी के शासक स्वयंभू मनु की पुत्री ऋषि कर्दम और देवहूति से हुआ था। कर्दम मुनि ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा के वचनों का पालन करते हुए समर्पण पूर्वक घोर तपस्या की। उनके समर्पण से प्रसन्न होकर परमात्मा भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। परमानंद में कर्दम मुनि ने भगवान की भव्यता की प्रशंसा की। प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें देवहूति से विवाह करने के लिए कहा और भविष्यवाणी की कि उनकी 9 बेटियां होंगी और समय के साथ पूरी सृष्टि को जीवों से भर देंगे और वह एक अवतार के रूप में जन्म लेंगे और दुनिया को सांख्य दर्शन सिखाएंगे। कपिल मुनि ने अपने प्रारंभिक वर्षों में वेदों का अथाह ज्ञान प्राप्त किया और सांख्य दर्शन को अमर कर दिया। अब आते हैं गंगा सागर की कथा पर। राजा सागर या सागर राजा भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के शासक ने ऋषि और वा द्वारा निर्देशित अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। ऐसा माना जाता था कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने से पूरी पृथ्वी पर प्रभुत्व हासिल करने में मदद मिलेगी। भगवान इंद्र को डर था कि वह एक नश्वर के लिए अपनी चढ़ाई खो देंगे, और इंद्र कपिल मुनि के धर्मोपदेश के पास बलि के घोड़े को छिपा दिया। क्रोध से भरे हुए सागर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को लापता घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा। सागर पुत्रों ने अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया और ऋषि के आश्रम पहुँचे। घोड़े की खोज करने पर सागर पुत्रों ने ऋषि को चोर समझ लिया और ध्यानमग्न ऋषि को गाली देना शुरू कर दिया। आगामी हंगामे ने ऋषि की तपस्या में बाधा डाली। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और 60,000 सागर पुत्रों को जलाकर राख कर दिया, जिससे उनकी आत्मा नरक में चली गई। राजा सगर का एक और पुत्र था, उसका नाम अंशुमान था। जब अंशुमान को इस बात का पता चला तो वह ऋषि कपिल के पास गया और विनम्रता पूर्वक पूछा कि उसके भाई की आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा। तब कपिल ऋषि ने बताया कि अगर उनकी राख पर गंगाजल छिड़का जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंशुमन ने अपने मृतक भाइयों को मोक्ष दिलाने में मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल रहा। बाद में अंशुमन के पौत्र राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने की पहल की। पितरों को बचाने के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या की और अंत में मां गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि गंगा नदी को धरती पर कैसे लाया जाए। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि अगर सीधे धरती पर गिरती तो विनाश की ओर ले जाती। तब भागीरथ ने फिर से भगवान शिव की तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भागीरथ की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा को अपने बालों में धारण किया और उसकी केवल एक धारा को पृथ्वी पर भेजा। इसलिए हम भगवान शिव को गंगाधर भी कहते हैं। तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह भी कहा जाता है कि जब मां गंगा भागीरथ पर प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मेरे वेग को कोई नहीं संभाल सकता है और पृथ्वी ऐसे वेग से नष्ट हो जाएगी। ये सभी बातें भागीरथ ने शिव जी को बताईं और जैसे ही गंगा स्वर्ग से नीचे उतरने लगी, शिव ने उसका अभिमान दूर करने के लिए उसे अपने बालों में कैद कर लिया। उसने शिव से क्षमा मांगी। तब शिव ने उसे जटा से एक छोटे से पोखर में गिरा दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में बहती थी।
ये है नलिनी, हृदिनी, पावनी, सीता, चाकुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी गंगा बन गई और हिंदू धर्म में इसे मोक्ष माना गया।